दोस्तों, क्या इजराइल आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? क्या इजराइल के लिए आज की रात आखिरी रात होने वाली है? दरअसल दोस्तों, लगातार इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हिजबुल्लाह की एंट्री जो है वो काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है और इस बार तो उसने ऐसी धमकी दे डाली है जिसकी इजराइल ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हिजबुल्लाह उसको इस तरीके से ललकारेगा। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से यह ललकार दिया गया है कि इजराइल अपनी लड़ाई, अपनी युद्ध रोक ले, नहीं तो 24 घंटे में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी कि उसका नक्शा जो है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया जाएगा। यानी कि जहां पर इजराइल है, जहां पर इजराइल के लोग बसे हुए हैं, उस नक्शे को ही खत्म कर देगा। ये हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया है। तमाम मीडिया चैनल्स इसको खबर के तौर पर चला रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह की एंट्री ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हालांकि इजराइल भी कम चुप नहीं बैठने वाला है, उसको कम मत आकिए। इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान में जो मिसाइलें हैं, जो रॉकेट्स है, वो दागे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लेबनान को खत्म कर दिया जाएगा, लेबनान पीछे हट जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। लेकिन इन दोनों लड़ाइयों के बीच हिजबुल्लाह की एंट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी अपनी मौजूदगी इस लड़ाई में लगातार दिखाता हुआ दर्ज करा रहा है। वो कह रहा है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ है और आखिरी दम तक साथ रहेगा, लड़ता रहेगा। इसी वजह से हिजबुल्लाह को लेकर ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो इजराइल को खत्म करने का बार बार चेतावनी दे रहा है। कुछ खबरें दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो खबर क्या है, किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से जो है बार बार चेतावनी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक जो है वो उतारने की धमकी दे दी है। जी हाँ, एंटी टैंक जो है वो उतारने की धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह ने उतारे एंटी टैंक, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3। ये खबर नेटवर्क 18 की तरफ से बताई जा रही है। नेटवर्क 18 इस खबर को चला रहा है और बता रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक उतार दिए हैं। आगे ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे में नक्शा जो है वो इजराइल की बदल जाएगी, नक्शा को खत्म कर दिया जाएगा। जो आप मैप देख रहे हैं ना, वो मैप जो है हिजबुल्लाह की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा होगा ये कह पाना किसी के मतलब बस की बात नहीं है। इस तरीके से हिजबुल्लाह जो है वो बार बार चेतावनी दे रहा है। हिजबुल्लाह का मिसाइल से हमला, हिजबुल्लाह ने भी मिसाइलें दाग दी है। कहा जा रहा है हिजबुल्लाह के पास 1 लाख फोर्स है, यानी कि 1 लाख फोर्स जो है वो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह उतार सकता है। वो अपनी पूरी ताकत जो है वो इजराइल को खत्म करने के लिए लगा सकता है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि ईरान जो है इस युद्ध में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तमाम मुल्कों के लोगों से बात कर रहा है। खासकर अगर बात की जाए तो ईरान और सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। पिछली बार 45 मिनट तक बात हुई थी, इस बार भी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि इस लड़ाई को शांत कर दिया जाए और इस तमाम मसले को जो है यहीं पर खत्म कर दिया जाए। जो जिसकी मिल्कियत है, जो जिसकी जमीन है, वो उसे दे दी जानी चाहिए। ईरान इस युद्ध में जो कहा जा रहा है ना कि इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है। इजराइल और ईरान जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है और इसी वजह से ईरान को जो है कमतर आंकना इजराइल को जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान जो है अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। ईरान लगातार जो है लोगों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि वो इस युद्ध में आगे बढ़ सकता है। आगे आपको ये बता दूं, लेबनान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं। हालांकि इंडिया की तरफ से सैनिकों को भेजा गया है लेबनान के बॉर्डर्स पर इजराइल के सपोर्ट में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लेबनान जो है अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल अब 100% फंस गया है। चारों तरफ से इजराइल जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। उन इजराइल के जो सेना है उनके लिए जो है लेबनान मुसीबत बनकर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम सवाल है दोस्तों। आज रात बोला जा रहा है कि काफी भारी इजराइल पर पड़ सकता है, या फिर इजराइल जो है वो गजा को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, उस पर अपना कब्जा कर लेगा। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले आप ये जान ले कि इस युद्ध में कई मुल्कों की एंट्री हो चुकी है और ये युद्ध कहां तक पहुंचेगा, किस ओर जाएगा और कई हजार लोगों की जान लेने वाला है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि इस युद्ध में सिवाय बर्बादी के और कुछ भी आसार जो है वो नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादियां ही बर्बादियां दिख रही है।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।